तो मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जॉब्स के मामले में सरकार झूठ बोल रही है? भाजपा झूठ बोल रही है या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है? सरकार की कोशिश ये है कि ये बताया जाए कि सब कुछ रोजी रोजी हंकी डोरी है, अच्छा अच्छा है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई जॉब्स नहीं गए हैं, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे कि डीएमआरसी में 50% भत्तों में कटौती हो गई। दिल्ली मेट्रो का हजारों का स्टाफ है, आज ही उनके भत्तों के अंदर 50% की कटौती हो गई है। सरकार जो कह रही है क्या वो कर रही है? नहीं। सरकार झूठ बोल रही है, बिल्कुल। ये उसके चरित्र में से निकलता है, क्योंकि बीजेपी 11 नंबर यानी कि 2 नंबर चंद्रमा का नंबर घटता बढ़ता रहता है। बीजेपी कभी भी एक ऐसा स्टैंड नहीं लेगी 2-4 इश्यूज को छोड़ के जहां पर वो ढुलमुल रवैया ना अपनाए। हमेशा एक दिन एक बात कहेगी, दूसरे दिन दूसरी बात कहेगी, तीसरे दिन तीसरी बात कहेगी, सिवाय उसके कि 2-3 इश्यूज जिनके ऊपर वो अटक के बैठती, जिसमें उसको अपना फायदा नजर आता है, हिंदू मुसलमान नजर आता है, इंडिया पाकिस्तान नजर आता है। चूंकि सरकार भाजपा कहा जाए बल्कि 2 नंबर है, इंडिया 3 नंबर है, राहु 4 नंबर है। इस राहु के काल में, इस साल में भाजपा 2 नंबर यानी कि चंद्रमा को लगता है ग्रहण, और यहां पर वो झूठ बोलने को आमादा होती है। इसलिए आप टीवी के ऊपर कभी भी नौकरियों के ऊपर बहस होते नहीं देखोगे। आप कभी उसके अंदर कोई आंकड़े आते नहीं देखोगे कितनों की नौकरी चलेगी। सरकार को कुछ लेना देना नहीं है, कोई जिए या कोई मरे, किसी की नौकरी जाती हो तो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भारत सरकार भाजपा सरकार है। अभी आईएलओ और एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कंबाइन एक प्रोजेक्शंस आए थे, जिसमें बताया था कि जो सैलरीड लोग हैं इंडिया के अंदर, जो जिनको नौकरी पेशा लोग हैं, जिनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखा जाए तो सैलरी मिलती है, उसमें करीब करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा जॉब लॉसेस हो गए और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की पगार यानी कि तनख्वाह, सैलरी कम हो गई। अब इसमें जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है या वर्कर्स हैं, उनकी तो कोई गिनती नहीं है, करोड़ों में है, कई करोड़ हैं। जैसे कि 11.5 करोड़ वर्कर तो करीब 6 करोड़ एमएसएमई में काम करते हैं, उनमें से तो ऑलमोस्ट आधों की नौकरियां चली गई हैं, कोई बात भी नहीं करेगा। और अभी सीएमआई के नए आंकड़े आए हैं जिसमें कहा है कि आज ही कि जुलाई महीने में जहां रिकवरी की उम्मीद की जा रही थी, वहां 50 लाख नौकरियां चली गई हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिल्ली मेट्रो को उदाहरण दिया कि 50% भत्ते कम कर दिए गए। कोई एक दिन नहीं आता है जब नौकरी जाने की खबर किसी न किसी कंपनी से नहीं आती है। नौकरी में एडिशन की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो कहीं नजर आ ही नहीं रही है। तो सरकार इस टाइम मस्त है, सरकार को कुछ लेना देना नहीं है, कोई जिए कोई मरे, क्या करना है। सरकार के पास पैसे भी नहीं है तो आरबीआई को बैठ के उससे जितना मर्जी पैसा वसूलते रहो, लेकिन हर चीज के परिणाम होते हैं। इन हालातों के अंदर भारत की स्थिति भी थोड़े टाइम के बाद वही हो जाएगी जो अर्जेंटीना की है, यानी कि एक्सचेकर से, ट्रेजरी से, रिजर्व बैंक से लगातार करेंसी प्रिंटिंग करवाते रहो करवाते रहो करवाते रहो और उसको मार्केट में डालते रहो, पर उससे चीजें संभलती नहीं है, चीजें उलझती हैं, क्योंकि बाद में जब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होता है तो वही हाल होता है। अब 7% का इन्फ्लेशन अब हो चुका है। अब ये जिन बोतल में से बाहर आ गया, इसका अंदर जाना मुश्किल है। चीजों के दाम बढ़ने शुरू हो गए क्योंकि करेंसी मार्केट में काफी है और उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। इन हालातों में हमारा प्रेडिक्शन भी यही कहता है कि आने वाले दिन लोगों के लिए बहुत खराब हैं। नौकरियां वापस नहीं आ रही हैं, और तो और हालात ये हैं कि जो बैंक के अंदर बुजुर्ग लोगों का पैसा है उस पर सरकार ब्याज देने को भी तैयार नहीं है। बल्कि मुझे हैरानी नहीं होगी थोड़े टाइम के बाद, अगर जैसे फॉरेन के अंदर आप जब बैंक में पैसा रखते तो उसके लिए आपसे सर्विस चार्ज लिया जाएगा, जैसे कि अभी लॉकर के चार्जेस, चेकबुक इशू करने के चार्जेस,
आपके एटीएम के जो कार्ड्स आप यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस, हर चीज एक ट्रांजैक्शन के कोटे में आ जाएगी। अब जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट में जाके कैश जमा करना चाहते हैं तो कैश डिपोजिशन के चार्जेस अलग से आ रहे हैं। मकसद ये है कि सरकार ने आपको आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर पैसे नहीं देने हैं, बल्कि जो पड़े हुए हैं उसमें से भी थोड़े अगर सोचते हैं कि सर्विस टैक्स के नाम पे, सर्विस चार्ज के नाम पे वसूल कर लो। यह सरकार की मंशा है, लेकिन सरकारें ऐसे ही गिरती हैं और टूटती हैं। और अगर भक्त लोगों को नजर नहीं आ रहा है अभी भी, क्योंकि 4 बैंक तो कल सेल पे आ गए हैं। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक इज ऑन सेल सिंस यस्टरडे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑन सेल, पंजाब एंड सिंध बैंक ऑन सेल, आईडीबीआई बैंक ऑन सेल। और ज्ञात रहे ये चारों बैंक सरकारी बैंक हैं। आज हालात ये हो गए हैं कि सरकारी बैंक सेल पे आ गए हैं, एलआईसी सेल पे आ गई है। और क्या चाहिए आपको साहब? देश के गहने एक एक करके तो मोदी सरकार बेच रही है ना। तो जॉब्स में आप हैं, जॉब्स तो ठीक, नहीं है तो ठीक, स्ट्रगल करते रहिए। इस सरकार से उम्मीद मत कीजिए कि ये आपके लिए कुछ करेंगे। बस यही हमारा कहना है। शुक्रिया।